निसी के हाथ से स्पून छूटकर गिर जाता है और दक्ष का मुंह खाली खुला रह जाता है। पर अगले ही पल दक्ष और निसी उस शख्स के चेहरे की तरफ देखते हैं जिसने निसी का हाथ पकड़ा हुआ था। उस शख्स के चेहरे को देख दक्ष गुस्से से भर जाता है। वही निसी को हिचकी आ जाती है और वह हिचकते हुए बोली, वह वर्चस्व। निसी का हाथ पकड़ने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि वर्चस्व था, जो कि अब गुस्से से भरा हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे पर पूरी दुनिया जहान का गुस्सा नजर आ रहा था। गुस्से से उसकी नसें तमतमाई हुई थी और आंखें लाल थी। वर्चस्व भले इतना गुस्सा था, लेकिन उसने निसी या दक्ष से कुछ नहीं कहा। बस निसी को खींचकर खड़ा किया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वर्चस्व को यहाँ अचानक देख निसी डर गई थी। पर अब जब वर्चस्व उसे यूं ले जा रहा था तो वर्चस्व से अपना हाथ छोड़ने को बोली, वर्चस्व मेरा हाथ छोड़ो। वर्चस्व ने कुछ नहीं सुना। उसके कदम बस दक्ष के फ्लैट से बाहर जाने की ओर बढ़ रहे थे। वर्चस्व निसी को लेकर दक्ष के फ्लैट से निकलने ही वाला होता है, तभी पीछे से दक्ष निसी का हाथ पकड़ लेता है और वो गुस्से से बोला, वर्चस्व नगामी, अगर निसी की मर्जी नहीं है तो आप उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। दक्ष ने जो किया और जो बात बोली उससे वर्चस्व के कदम रुक गए। वो पीछे मुड़कर दक्ष की तरफ देखता है, फिर उसके हाथ की तरफ जिससे उसने निसी का हाथ पकड़ा हुआ था। वर्चस्व की आंखें डार्क पड़ जाती है और वह भारी आवाज में बोला, लीव हर हैंड। दक्ष ने निसी का हाथ नहीं छोड़ा। आई सेड लीव हर हैंड। यह बात वर्चस्व ने इतनी डरावनी आवाज में कही कि दक्ष तो नहीं, लेकिन निसी सहम सी जाती है और डर से वह खुद ही दक्ष से अपना हाथ छुड़ा लेती है। निसी के ऐसा करने पर दक्ष हैरान हो जाता है। निसी उसकी तरफ प्लीज करके देखती है और आंखों से ही बोलती है कि वो रुक जाए। निसी को ये देख दक्ष मन मार कर रह जाता है। वो निसी को रोकता नहीं। वही वर्चस्व अब निसी को अपने साथ ले जाता है। वो निसी को अपनी कार के पास लेकर जाता है और उसे कार के सीट पर फेंक देता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निसी हैरान हो जाती है। घंटे भर बाद वर्चस्व की कार आकर उसके विला के सामने रुकती है। वर्चस्व कार से उतरता है। निसी का हाथ कसकर पकड़कर उसे खींचते हुए विला के अंदर ले जाने लगता है। वर्चस्व की पकड़ निसी की कलाई पर तेज थी, जिससे निसी को अपने कलाई में तेज दर्द होता है और अब निसी को वर्चस्व का गुस्सा भी बेफजूल लगता है। इसीलिए वो वर्चस्व से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोले, वर्चस्व मेरा हाथ छोड़ो, अब तुम ओवर कर रहे हो। अब तक वर्चस्व निसी को लेकर हॉल में आ चुका था, इसीलिए जैसे ही निसी ने उसने अपना हाथ छोड़ने को कहा, उसने निसी को छोड़ दिया। मतलब अलग तरह से उसने निसी को नीचे फर्श पर फेंक दिया और गुस्से से आंख भींचते बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का, अब तुम्हें बताता हूँ मेरी बात ना मानने का नतीजा। वर्चस्व सच में बहुत गुस्से में था, जो देख निसी बहुत हैरान थी। वहीं वर्चस्व ने कुछ इशारा किया। वर्चस्व के इशारा करते ही 3 लड़कियां विला के अंदर आती है। उनमें से 2 लड़कियां निसी को पकड़ लेती है। निसी को समझ नहीं आता ये वर्चस्व उसके साथ क्या कर रहा है। उन लड़कियों ने उसे क्यों पकड़ा है। निसी ने वर्चस्व से सवाल किया, वर्चस्व ये सब क्या है, ये लोग कौन है और ऐसे मुझे क्यों पकड़ा है। निसी के सवाल पर वर्चस्व पहले कुछ नहीं कहता। वो जाकर सोफे पर किसी किंग की तरह बैठ जाता है। फिर अपनी रोबदार आवाज़ में बोला, गेट रेडी फॉर। अपनी रोबदार आवाज़ में बोला, गेट रेडी फॉर द पनिशमेंट बीबी। ये बात बोल वर्चस्व स्मक कर देता है। फिर आगे वो बिना किसी भाव के उस तीसरी लड़की से बोला, सेव हेड। वर्चस्व की ये बात जब निसी के कानों में गई उसको झटका सा लगता है और अगले ही पल वो वर्चस्व पर चिल्लाती है, वर्चस्व क्या पागलपन है, तुम मेरे बाल मुंडवा रहे हो। निसी का यूँ चिल्लाना सुन वर्चस्व एक बार फिर स्मक कर देता है। फिर अपने चेहरे पर डेविल भाव लाते हुए बोला, तुम मेरी बात काटकर यहाँ से भाग गई उस दक्ष से मिलने, जिसकी तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, ताकि तुम दोबारा ये सब करने से पहले 100 बार सोचो। लड़कियों की खूबसूरती होती है उनके हेयर, और मुझे लगता है इस पनिशमेंट से बेटर कोई पनिशमेंट नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। वर्चस्व जो भी बोल रहा था निसी को वो किसी पागलपन से कम नहीं लग रहा था, पर अभी उसे लगता है वर्चस्व ये सब बस डराने के लिए बोल रहा है। लेकिन निसी का ये वहम जल्द ही दूर हो जाता है जब वो तीसरी लड़की निसी के पास ट्रिमर लेकर पहुंच जाती है और अगले ही पल वो निसी के बालों पर ट्रिमर चलाने के लिए निसी के सिर के पास ट्रिमर ले जाती है। ये देख निसी के होश उड़ जाते हैं। वो वर्चस्व की तरफ देखती है जो अब तमाशा देख रहा था। निसी को अब डर लगने लगता है उसके हेयर उसे छिन जाएंगे। वो वर्चस्व पर फिर चिल्लाती, सब रोको, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये पागलपन कर रहे हो। निसी के यूँ चिल्लाने पर वर्चस्व कुछ रिएक्ट नहीं करता। वहीं वो लड़की निसी के हेयर पर ट्रिमर चलाने लगती है। निसी की आंखों से आंसू बह चलते हैं। अपने हेयर किसी नहीं प्यारे होते, ऐसे में कोई रोए ना तो क्या करे। निसी रोते हुए वर्चस्व की तरफ देखती है। वहीं वर्चस्व बिना किसी भाव के निसी को देख रहा था, पर अचानक ही वो चिल्लाया, स्टॉप।
वर्चस्व इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि पूरे हॉल में उसकी शेर जैसी आवाज़ गूंज उठती है और वो लड़की जिसने निसी के हेयर में ट्रिमर चलाना शुरू किया ही था, वो चौंक जाती है। उसके हाथ से ट्रिमर गिर जाता है। जो कुछ भी हो रहा था, वर्चस्व की एक आवाज़ में ही सब कुछ रुक जाता है। वर्चस्व निसी की तरफ देखता है जो रो रही थी और जिसे उन दो लड़कियों ने अभी भी पकड़ रखा था। वर्चस्व उन दोनों लड़कियों पर चिल्लाता है, लीव हर हैंड, गेट आउट ऑफ हेयर। वर्चस्व के चिल्लाने पर वो लड़कियां तुरंत ही निसी को छोड़ देती है और अगले ही पल तीनों लड़कियां यहाँ से निकल जाती हैं। उन लड़कियों को छोड़ते ही रोती हुई निसी उठी और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर भाग जाती है। निसी के यूं भागने पर वर्चस्व के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए और अगले ही पल वो भी निसी के पीछे गया। निसी भागते हुए रूम में आती है और वो मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने बालों को देखने लगती है। इस वक्त निसी बहुत परेशान थी। वो बार बार अपने बालों को छू कर देख रही थी और मैं अपने हाथ घुमा रही थी। तभी वर्चस्व यहाँ आया। उसने खुद में उलझी निसी का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे से हक कर लिया। फिर निसी के शोल्डर पर अपना चेहरा रखते हुए नॉर्मल भाव से बोला, इतना परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे बालों को। आगे वर्चस्व थोड़ी डरावनी आवाज़ में बोला, बट ये सच भी हो सकता है। अगर आगे से तुमने मेरी बातों को इग्नोर किया तो। वर्चस्व की धमकी सुन निसी की आंखों से फिर से आंसू बह चलते हैं। वर्चस्व से दूर होने लगती है। तभी वर्चस्व निसी के नेक पर अपना चेहरा छिपाते हुए धीमी सी आवाज़ में बोला, मुझसे दूर मत जाओ, तुम्हारा दूर जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वर्चस्व की बात सुन निसी रुक जाती है। वो वर्चस्व से दूर नहीं जाती लेकिन रोती हुई आवाज़ में बोली, पर तुमने जो मेरे साथ किया है वर्चस्व और जो कर रहे हो वो सब मुझे तुमसे दूर जाने पर मजबूर करता है। मुझे बस तुमसे नफरत होती है। लास्ट की बात निसी ने एक नफरत भरी आवाज़ में कही और वह अब एक झटके में वर्चस्व से दूर हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन निसी का दूर होना वर्चस्व को पसंद नहीं आता। वो निसी का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है और अपने होंठ निसी के होंठों पर रखने लगता है। लेकिन वर्चस्व के होंठ निसी के होंठों को छूते उससे पहले ही निसी अपना चेहरा घुमा लेती है और थोड़ी हर्टिंग वाइज में बोली, मुझे ये सब नहीं करना। वर्चस्व निसी के चेहरे को अपने हाथ से पकड़ अपने चेहरे के सामने करता है और निसी की बात पर बोला, बट मुझे करना है। आगे वर्चस्व निसी के होठों को अपनी उंगलियों से हल्की से छूते हुए थोड़ी सनक भरी आवाज़ में बोला, मुझे तुम्हारे होठों की तलब लग गई है। ये बात बोलते ही वर्चस्व निसी के सॉफ्ट होठों पर अपने रफ होठ रख देता है और बड़ी ही शिद्दत के साथ निसी के होठों को चूमने लगता है। वर्चस्व तो निसी के होठों को चूमने में खो जाता है लेकिन निसी जो ये नहीं चाहती थी इसीलिए वो वर्चस्व से पीछे हटने लगती है। निसी की खुद से दूर जाने की कोशिश करते देख वर्चस्व निसी की कमर के इर्द गिर्द अपने हाथों को लपेट लेता है, वो भी काफ़ी ज़ोर से, जिससे निसी हिल भी नहीं पाती है। साथ ही किसके बीच ही निसी के होठों पर बदबदाता है, छोड़ दूँ तुम मुझसे दूर जाने की अपनी ये ज़िद, वरना फिर से कुछ ऐसा कर दूंगा जो तुम सह नहीं पाओगी। वर्चस्व ने कुछ समय पहले जो निसी के साथ किया था और उसकी अब ये सन की बातें निसी को डराने के लिए काफ़ी थी। निसी वर्चस्व से दूर जाना छोड़ देती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। निसी ने हार मान ली। इससे वर्चस्व के चेहरे पर सातिर भाव आ जाता है और वो डीपली निसी के होठों को किस करने लगता है। कुछ पल बाद वर्चस्व रुका और उसने निसी की आंखों में डीपली देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, किस मी बैक। निसी भी वर्चस्व की आंखों में देख रही थी और वो यूं ही वर्चस्व की आंखों में देखते हुए ही अपने सॉफ्ट होंठ वर्चस्व के रफ होंठों पर रख देती है। निसी के ऐसा करने पर वर्चस्व के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो एक बार फिर निसी के होंठों को किस करने लगता है और अब की निसी भी उसका साथ दे रही थी। निसी भी हल्के हल्के वर्चस्व के होंठों को किस करने लगती है। किस सॉफ्ट से शुरू होती है लेकिन कब पेशेंस किस में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। वर्चस्व और निसी दोनों ही एक दूसरे के होंठों को तेजी से सक और बाइट करके किस करने लगते हैं। दोनों की इस किस में फास्ट बिहेव कर रहे थे कि ना खुद को ना एक दूसरे को संभाल पा रहे थे। निसी ने कसकर वर्चस्व की शर्ट की कॉलर को अपनी मुट्ठी में भीजा हुआ था और वो वर्चस्व के पैरों पर खड़ी हो जाती है क्योंकि उसकी हाइट वर्चस्व से काफ़ी कमजोर थी। वहीं वर्चस्व ने निसी को कमर से अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ रखा था और जितना हो सके उतना निसी को खुद के करीब कर रहा था। दोनों एक दूसरे को तब छोड़ा जब निसी को सांस लेने में बेहद ही प्रॉब्लम होने लगती है। एक दूसरे को छोड़ते ही दोनों की गहरी सांस ले रहे थे। दोनों पूरी तरह मैसी हो चुके थे। दोनों के चेहरे पर हल्की पसीने की बूंदें थी। दोनों के बाल बिखरे थे पूरी तरह से। दोनों के होंठ रेड थे और दोनों के होंठ पर एक दूसरे का सलाइवा लगा हुआ था। निसी गहरी सांस लेते हुए वर्चस्व के चेहरे को देखती है। वहीं वर्चस्व भी निसी के चेहरे को देख रहा था। उसकी नज़र फिर से निसी के होठों पर गई जो कि हल्के काँप रहे थे। वर्चस्व निसी के काँपते होठों पर हल्के से किस कर देता है और बुदबुदाता है, लव इट। ये बात बोल वर्चस्व अगले ही पल अपने होंठ निसी के नेक पर रख देता है और वहाँ निसी को सॉफ्ट किसेस देने लगता है जिस एहसास में निसी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं वर्चस्व के होंठ निसी के नेक पर हर जगह चलने लगते हैं। आज वर्चस्व निसी को वाइल्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट और स्वीट किसेस कर रहा था जो निसी को मदहोश कर रही थी। तभी तो निसी की सांसें बढ़ने लगती है और उसके हाथ वर्चस्व के बालों में पहुँच उसके बालों को हल्के से सहलाने लगते हैं।
दोनों एक दूसरे में फिर खोने लगते हैं। नॉक नॉक, लेकिन तभी दरवाजे पर ये आवाज़ आई जिससे वर्चस्व निसी दोनों सेंस में आते हैं। और नॉक नॉक फिर आवाज़ आई। इस बार वर्चस्व निसी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। निसी अपने कपड़े ठीक करते हुए वॉशरूम की ओर चली जाती है। वहीं वर्चस्व रूम का डोर खोलने जाता है। डोर पर सर्वेंट था, जो कि दिन का खाना लेकर आया था। सर्वेंट को देख वर्चस्व के चेहरे के भाव कुछ खास नहीं थे। बेचारा वो वर्चस्व को यूं देखकर डर जाता है और उसे भी समझ आ जाता है शायद वो गलत टाइम पर आ गया हो। सर्वेंट ने अटकती हुई आवाज़ कहा, सर। उसकी बात सुने बिना ही वर्चस्व अपने एक कोल्ड वॉइस में बोला, अंदर रख दो। सर्वेंट अपना थूक घटक लेता है और जल्दी से खाना रखकर यहाँ से 9 2 11 हो जाता है। सर्वेंट के जाते ही वर्चस्व वापस डोर लगा देता है। वहीं निसी भी वॉशरूम से बाहर निकलती है। वो फेस वॉश करके आई थी। उसके चेहरे से पानी की बूंदें टपक रही थी, जो देख वर्चस्व एक टॉवल उठाता है और निसी को देते हुए बोला, ये लो, इससे पोंछ लो और फिर आओ डिनर कर लो। वर्चस्व ने जैसी की बात कही तैसे निसी ने चढ़ी हुई आवाज़ में कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ सोने। वॉशरूम के अंदर जो निसी गई थी वो अलग थी, लेकिन जब वो वहाँ से निकली थी तो वो अलग ही साउंड कर रही थी, जैसे कि वो इन दिनों वर्चस्व के साथ रहती है, रूड रूड सी। निसी के बिहेवियर में ये बदलाव देख वर्चस्व की आंखें छोटी हो गई। वहीं निसी वो वर्चस्व को बिना किसी दिए बेड की तरफ चली जाती है। निसी बेड पर आकर लेटने लगती है, पर वो जैसे ही लेटी उसने खुद को हवा में पाया। निसी हैरान हो गई, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ गए और वो वर्चस्व को घूरने लगी, क्योंकि वर्चस्व ने उसे अपनी गोद में जो उठा लिया था। निसी ने वर्चस्व की गोद में मचलते हुए कहा, वर्चस्व छोड़ो मुझे, मुझे सोना है। वर्चस्व निसी को अपने साथ ले जाते हुए बोला, तुम नहीं सो सकती, पहले मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ, तभी छोड़ूंगा तुम्हें। मुझे तुम्हें कोई खाना नहीं खिलाना है, तुम मुझे छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। निसी ने ये बात बहुत घुर्राते हुए कही तो उसकी बात पर वर्चस्व भी रूडली बोला, तुम फिर वही हरकत कर रही हो जो मुझे पसंद नहीं है, मान लो मेरी बात, वरना मैं धमकी नहीं देता, डायरेक्ट काम करता हूँ। अब की वर्चस्व की बाइश थोड़ी डरावनी थी, जिसे सुन निसी अपना थूक घटक लेती है। जो वर्चस्व देख लेता है तो ऐसमा कर देता है। वर्चस्व निसी को लेकर आकर काउच पर बैठ जाता है। निसी वर्चस्व की गोद में बैठी हुई थी, उसकी गोद से उठने लगती है। तभी वर्चस्व उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लेता है और फिर से अपनी डरावनी सी वॉइस में बोला, मुझे खाना खिलाओ बीबी। निसी वर्चस्व को घूर कर देख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी रही थी और उसका यही डर वर्चस्व की हर बात मानने पर उसे मजबूर कर देता है। निसी वही टेबल पर रखे खाने की प्लेट से एक निवाला उठाती है और वर्चस्व के होठों के पास ले जाती है। वर्चस्व निसी के हाथ से खाना खा लेता है, पर साथ ही वह हल्के से निसी की उंगली को भी बाइट कर देता है। वर्चस्व की इस हरकत से निसी उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगती है। वहीं वर्चस्व अपनी दोनों आईब्रो ऊंची कर देता है, जिससे साफ पता चल रहा था वो निसी को टीज कर रहा है। निसी मुंह फुलाए हुए वर्चस्व को खाना खिलाती रहती है और वर्चस्व निसी को परेशान करते हुए बड़े मजे से खाना खाया जा रहा था। थोड़ी देर में वर्चस्व का खाना हो जाता है। जैसे ही निसी ने वर्चस्व को खाना खिला दिया, वो वर्चस्व के पास जरा सी भी नहीं रुकती। वो वर्चस्व की गोद से उठती है और बेड की तरफ ऐसे भागती है जैसे उसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस लगी हो। निसी बेड पर जाकर खुद को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करके आंखें बंद करके लेट जाती है। वर्चस्व निसी की इन हरकतों को बड़ी गौर से देख रहा था। वो अपने चेहरे पर सातिर भाव लाते हुए तेज आवाज में बोला, बीवी तुम कितना भी छुप लो, मुझे जो चाहिए होगा मैं लेकर रहूंगा। वर्चस्व की ये बात निसी के कानों में गई तो अपनी आंखों को भींच लेती है। वहीं वर्चस्व निसी की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। वर्चस्व निसी की ओर अपने कदम बढ़ा देता है, साथ ही अपनी शर्ट की बटन खोलने लगता है। वहीं निसी दुबक कर छिपकर लेटी हुई थी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे कोई भारी भरकम बंडल उसके ऊपर चढ़ गया हो। यह एहसास होते ही निसी को समझते देर नहीं लगती कि ये वो बंडल कोई और नहीं बल्कि वर्चस्व है। निसी का मुंह बन जाता है, वो सीधे लेट जाती है और अपने ऊपर लेटे वर्चस्व को घूरने लगती है। वहीं वर्चस्व निसी सीधी हुई तो वो निसी के ऊपर अच्छे से लेट जाता है। निसी के छोटे पैरों से अपने पैर को जोड़ देता है और उसके सीने में अपना चेहरा छिपाकर लेट जाता है। वर्चस्व तो बड़े आराम से निसी के ऊपर लेट गया, लेकिन उसके नीचे जो निसी दबी हुई थी उसका तो बुरा हाल हो जाता है। निसी वर्चस्व के शोल्डर पर अपने छोटे हाथों से पीटते हुए बोली, तुम मुझसे दूर हो जाओ, मेरे ऊपर से उठो, इतना बड़ा बेड है, वहाँ क्यों नहीं सोते, क्यों मेरे ऊपर ही हाथी की तरह चढ़ जाते हो। हमेशा निसी के मुंह में जो आज आ रहा था बोले जा रही थी। साथ ही वो वर्चस्व के शोल्डर पर मार भी रही थी। निसी की इस हरकत और उसकी बातों पर पहले तो वर्चस्व कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो निसी के सीने में चेहरा छिपाकर लेटा हुआ था, लेकिन जब निसी चुप नहीं हुई तो अचानक ही उसने निसी के सीने से अपना चेहरा उठाया और निसी के दोनों हाथों की हथेलियों को अपने हाथों की हथेलियों में भर बेड पर दबोच दिया। साथ ही अपनी तीखी गिरी आंखों से निसी को घूरने लगा। वर्चस्व ने जो किया वो काफ़ी फास्ट था, जिससे एक
पल के लिए निसी डर ही जाती है, लेकिन अगले ही पल वो फिर अपने ज़िद्दी वाले रूप में आ जाती है। वो वर्चस्व से छूटने की कोशिश करने लगती है। निसी की ये नाकाम कोशिश देख वर्चस्व निसी के दोनों हाथों को निसी के सर के ऊपर बेड पर पिन कर देता है और अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। साथ ही वो अपने दूसरे हाथ के इंडेक्स फिंगर से निसी के चेहरे को छूता है। वर्चस्व जिस तरह से निसी को छूता है वो कुछ अलग था, मतलब वर्चस्व कुछ अलग तरह से निसी के चेहरे को छूता है। इसीलिए तो वर्चस्व के छूते ही निसी के पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ चलती है और वो खामोश सी पड़ जाती है। बस अपनी आंखों की पलकों को पटापट झपकाते हुए वर्चस्व को देखने लगती है। निसी में अपने छूने का इतना जल्द इफेक्ट देख वर्चस्व के चेहरे पर सातिर भाव आ जाता है। वो अपने इंडेक्स फिंगर को निसी के फहद से सेडुकेट तरीके से छूते हुए उसको होंठों पर आकर रुकता है। वो अपने अंगूठे से हल्के से निसी के होंठों को रब करता है। वर्चस्व के ऐसा करने से निसी के होंठ हल्के खुल जाते हैं और उसकी गर्म सांसें वर्चस्व की उंगली को छू जाती है, जो महसूस कर वर्चस्व स्माक कर देता है। फिर वो आगे बढ़ता है। वर्चस्व अपनी उंगली से छूते हुए निसी के नेक पर पहुंच जाता है। इस पल में निसी अपनी सांसों को ही रोक लेती है। वर्चस्व का बस इतना ही छूना निसी पर गहरा असर कर रहा था। उसे थोड़ी घबराहट भी फील होती है और उस घबराहट के चलते निस्सी इधर उधर मचलने लगती है, क्योंकि उसे वर्चस्व से छूटना जो था, पर वर्चस्व ने तो उसके हाथ पहले ही पकड़ रखे थे, इसलिए वो अपनी बॉडी को इधर उधर मूव करने लगती है। निस्सी के यूँ करने पर वर्चस्व अपनी बॉडी निस्सी की बॉडी पर प्रेस कर देता है, जिससे निस्सी की पूरी बॉडी वर्चस्व के नीचे दब कर रह जाती है और वो अब हिल भी नहीं पाती। वर्चस्व ने पूरी तरह से निस्सी को खुद में कैद कर लिया था और उसके हाथ अब निस्सी के नेक के नीचे जाने लगते हैं। वर्चस्व निस्सी के नेक पर अपने फिंगर से एडुकेट तरीके से फेरते हुए नीचे ले जाने लगता है और निसी की कॉलर बोन को छूता है, फिर आगे बढ़ जाता है और अब वर्चस्व की फिंगर आकर निसी की क्लीवर्स पर रुकती है। इस पल में निसी की रुकी हुई सांसें अचानक से बढ़ जाती है। वो गहरी सांस लेने लगती है, जिसकी वजह से उसका सीना ऊपर नीचे होने लगता है, जो कि इस मोमेंट पर वर्चस्व के लिए किसी अट्रैक्शन से कम नहीं था। वर्चस्व की नज़र निसी के उभार पर ही ठहर जाती है। साथ ही वो अपने इंडेक्स फिंगर को अब निसी के क्लीवेज पर सड्यूस तरीके से फेरने लगता है, जो कि निसी का हाल बेहाल करने के लिए काफ़ी था। उसकी सांसें बुलेट ट्रेन की तरह तेज़ हो जाती हैं। वो वर्चस्व के नीचे दबी हुई फिर भी अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि वो जो फील कर रही थी उसकी वजह वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। ऐसा कह सकते हैं निसी सड्यूस हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके बदन में जो फीलिंग उठ रही थी वो उन्हें संभाल पा नहीं रही थी, जो कि वर्चस्व बहुत अच्छे से समझ रहा था। इसीलिए वो रुक भी नहीं रहा था। वर्चस्व अब अपने फिंगर को निसी की क्लीवेज के नीचे ले जाता है। ये जब निसी ने फील किया तो अपनी आंखों को भींच लेती है और अचानक ही थोड़ी हाँफी हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ वर्चस्व रुक जाओ। निसी की यह बात सुन वर्चस्व अपने फिंगर को तो नहीं रोकता, लेकिन निसी के कान के पास जाकर उसके कान को अपने होठों से छूते हुए अपनी धीमी सी वॉइस में बोला, क्यों रुक जाऊँ? क्या तुम्हें कुछ हो रहा है? वर्चस्व की बात और वो जितनी करीब से बोला, सब कुछ निसी के बदन में एक बार फिर सनसनी सी दौड़ा देती है। उसके कान लाल पड़ जाते हैं। वो और कसकर अपनी आंखों को भींच लेती है और अपने निचले होंठ को बाइट करने लगती है। ऐसा लग रहा था निसी अपना कंट्रोल खो रही है, पर अचानक ही अब उसने अपनी भींची हुई आंख खोली। वो एक गहरी सांस ली और अब की तेज़ आवाज़ में बोली, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तुम मुझे छोड़ो और मुझे सोने दो। निसी फिर से अपने नॉर्मल रूप में आ चुकी तेजी से वर्चस्व समझ जाता है और उसके जादू के फंसे जाल से बाहर आ चुकी है, लेकिन निसी चाहे किसी भी रूप में हो, वर्चस्व को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर से निसी के कान में अपनी हल्की आवाज़ में बोला, बीवी हो तुम मेरी, उसका हक तो मैं तुमसे लेकर रहूँगा। ये बात बोल वर्चस्व निसी को छोड़ देता है, वापस निसी के सीने में चेहरा छिपाकर लेट जाता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निसी को थोड़ी हैरानी होती है। वो अजीब नज़रों से वर्चस्व को देखने लगती है। थोड़ी देर पहले वर्चस्व निसी पर हावी हो रहा था, फिर अचानक ही उसने निसी को छोड़ दिया। इससे किसको हैरानी नहीं होगी? वर्चस्व तो निसी के समझ के ऊपर था। निसी जब अपनी हैरानी की दुनिया से वापस आई तो मचलते हुए वर्चस्व से बोली, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? वर्चस्व ने निसी के इस बात पर कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अपनी ही बात कही, मुझे परेशान करना बंद करो तुम और चुपचाप सो जाओ, वरना मैं तुम्हें परेशान करने पर आ गया तो वर्चस्व प्लीज़, दर्द हो रहा है, छोड़ दो, यही बोलती रह जाओगी। फिर वर्चस्व के जो बोलना था उसने बोल दिया, लेकिन उसकी ये बात सुनने से का मुंह खुल जाता है। उसकी अब आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। वो बस अपने मुंह के अंदर एक शब्द बोलकर रह जाती है, बेशरम। और इस तरह इनकी रात हो जाती है। ना चाहकर भी निसी को वर्चस्व को अपनी बाहों में भर कर सोना ही पड़ता है। अगले दिन निसी की आँख खुली, उसने खुद को अकेला बेड पर पाया।
वर्चस्व नहीं था, जिससे निसी को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा और बड़े आराम से अपना मॉर्निंग रूटीन करती है, फिर यहाँ से चली जाती है। निसी हॉल में पहुँची, वहाँ कुछ सर्वेंट थे, लेकिन निसी की नज़र शायद किसी और को ढूँढ रही थी, क्योंकि वो बार-बार इधर-उधर देख रही थी। निसी यूँ ही देखते हुए खड़ी थी, तभी सर्वेंट की नज़र उस पर गई तो उसने निसी से कहा, "मैम, आपको कुछ चाहिए क्या?" सर्वेंट की बात सुन निसी ना में सिर हिला देती है, फिर अचानक ही वो बोली, "वो आपके सर कहाँ हैं?" निसी के सवाल पर सर्वेंट ने कहा, "मैम, शायद सर जिम में है।" "ये जिम रूम किधर है?" निसी ने फिर से सर्वेंट से सवाल किया, जिसके जवाब में उसने कहा, "मैम, यहाँ से राइट साइड में है।" सर्वेंट के इस बात पर निसी हाँ में सिर हिला देती है और कुछ सोच अपने कदम जिम रूम की ओर बढ़ा देती है। निसी जिम रूम में आई और जब वो वहाँ पहुँची तो सामने का नज़ारा देख निसी फ्रीज़ हो जाती है। जिम रूम में वर्चस्व पुशअप कर रहा था। वो शर्टलेस था, उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें उभरी हुई थी, उसकी पूरी बॉडी भीगी थी और वो जब भी ये नज़ारा देखती निसी फ्रीज हो जाती है, क्योंकि वर्चस्व पुशअप ज़रूर कर रहा था लेकिन वो लग बड़ा हॉट रहा था, जो किसी भी लड़की के दिल दिमाग को बंद करने के लिए काफ़ी था। जैसे कि वर्चस्व को देख निसी की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। निसी की नज़र वर्चस्व पर ठहर सी जाती है। वो वर्चस्व को उसके पैर से लेकर उसकी पूरी बॉडी को चेक करने लगती है। टॉल मस्कुलर वर्चस्व ऊपर से पुशअप करते हुए जो उसकी बॉडी ऊपर नीचे मूव कर रही थी, सब कुछ देख निसी का गला ही सूख जाता है। निसी की आंखों में लश्ट आने लगता है और वो यूं ही अपने कदम वर्चस्व की ओर बढ़ा देती है। निसी वर्चस्व को देखते हुए उसी में खोई हुई उसके पास पहुंच जाती है और पता नहीं वो क्या सोच रही थी कि वो पुशअप कर रहे वर्चस्व के ऊपर बैठ जाती है, मुस्कुराने लगती है। तभी कोल्ड सी आवाज़ आई, "ये तुम क्या कर रही हो?" वर्चस्व की आवाज़ उसके ऊपर बैठी निसी के कानों पर जैसे ही गई, अपनी दुनिया में खोई हुई निसी अचानक से सेंस में आ जाती है और उसने खुद को वर्चस्व के ऊपर बैठे हुए पाया तो वो हैरान हो जाती है और खुद में बुदबुदाती है कि मैं वर्चस्व के बैग पर बैठकर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ कैसे आई। तभी वर्चस्व फिर बोला, "निसी, क्या कर रही हो तुम?" निसी तो खुद नहीं जानती वो क्या सोच कर आकर वर्चस्व के ऊपर बैठ गई, तो वर्चस्व को क्या बताए। और वो अभी भी मज़े से उसी के ऊपर बैठी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी भरे भाव थे। पर अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए, उसके चेहरे पर थोड़ी शरारती भाव आ जाते हैं। वो अपने मन में बोली, "ये मुझे बहुत परेशान करता है, अब मैं इसको करूँगी।" ये बात अपने मन में बोल अब निसी पालथी मारकर वर्चस्व के ऊपर बैठ जाती है और वर्चस्व की बॉडी में अपनी बॉडी का पूरा भार डालते हुए वर्चस्व से बोली, "कोई पहले बहुत स्टेमिना की बात करता था, तुम्हारा स्टेमिना बहुत कम है, रनिंग करो, स्विमिंग करो, ब्ला ब्ला, तो ज़रा अब वो मुझे अपना स्टेमिना दिखाए।" ये बातें बोल अब निसी के वर्चस्व के ऊपर लेट जाती है। ऐसा कर निसी को लग रहा था वो अपना पूरा वजन वर्चस्व पर डाल दी है, जिससे वर्चस्व को परेशानी होगी। ये सोचकर निसी को मज़ा आ रहा था। वहीं निसी की बातें सुन और जो हरकतें कर रही थी वो देख वर्चस्व की भवें आपस में जुड़ जाती है और वो पुशअप करते करते रुक जाता है। तभी निसी फिर बोली, "अरे रुक क्यों गए, करो करो, अपना स्टेमिना दिखाओ। अब समझ आएगा इस ब्रेनलेस मिस्टर ओल्डी को, जब कोई अपने ऊपर हाथी की तरह चढ़ जाता है तो कैसा फील होता है।" ये बात निसी ने अपने मन में कही और आईब्रो उचका देती है। निसी अपने ख़याली पुलाव पका अलग मज़े में थी। वहीं अब वर्चस्व के चेहरे पर साथ ही भाव आ जाता है। वो नीचे फर्श पर पूरी तरह लेट जाता है, अपने हाथ अपने बैग पर ले जाता है और अपने ऊपर लेटी निसी को एक झटके में नीचे कर देता है। फिर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब निसी नीचे फर्श पर थी और वर्चस्व उसके ऊपर। वर्चस्व ने जो किया उससे निसी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी और थोड़ी सवाल भरे भाव आ जाते हैं, क्योंकि वो तो अभी वर्चस्व के बैग पर लेटी थी, फिर अब वर्चस्व के फ्रंट पर कैसे आ गए। निसी यही सब सोच देख कंफ्यूज में आ जाती है। वही वर्चस्व उसके चेहरे पर अभी भी सातिर भाव था। वो अपना चेहरा निसी के चेहरे के करीब ले गया और धीमी आवाज में बोला, "अब दिखाता हूँ तुम्हें अपना स्टेमिना, इससे मेरा ही नहीं तुम्हारा भी स्टेमिना बढ़ेगा।" निसी के चेहरे पर अभी भी कंफ्यूजन भरे भाव थे, जैसे उसे समझ न आया हो वर्चस्व क्या करना और कहना चाहता है। वहीं निसी के चेहरे का ये हाल देख वर्चस्व एक स्मक कर देता है। फिर वो निसी के दोनों हाथों की हथेलियों को अपने हाथों की हथेलियों में भरता है और उन्हें फर्श पर पिन कर देता है और अपनी बॉडी को ऊपर नीचे मूव करने लगता है। वर्चस्व निसी के ऊपर पुशअप करने लगता है। वर्चस्व जब भी अपनी बॉडी नीचे करता, उसकी बॉडी नीचे लेटी निसी के बदन से छू जाती और इस मोमेंट पर वर्चस्व थोड़ा और अपनी बॉडी निसी के बदन पर प्रेस कर देता, जिससे उस दोनों की बॉडी एक पल के लिए तरह जुड़ जाती। वर्चस्व ऐसा 2-3 बार ही करता है। निसी के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं, मानो उसे कुछ हो रहा हो। एक टक वर्चस्व के चेहरे को देखने लगती है और वर्चस्व की हाथों की उंगलियों को कस कर अपनी उंगलियों में जकड़ लेती है। वही वर्चस्व निसी के ऊपर पुशअप करता रहता है। वो भी निसी के चेहरे को गौर से देख रहा था और उसके चेहरे के साथ ही भाव बढ़ते ही जा रहे थे। धीरे धीरे निसी की सांसें बढ़ने लगती है, उसको हल्का पसीना भी आने लगता है। एक पल के लिए निसी समझ नहीं पाती है उसके साथ क्या हो रहा है, पर कुछ पल बाद उसने खुद की और वर्चस्व की पोजीशन देखी और ये भी नोटिस किया वर्चस्व उसके ऊपर क्या कर रहा है। अचानक ही निसी ने गहरी सांस ली, अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल किया और वर्चस्व का हाथ छोड़ उसके चेस्ट पर मारते हुए उसे खुद के ऊपर से ढकेल देती है।
वर्चस्व नीचे नीचे निसी के साइड में गिर जाता है। तभी निसी फर्श पर उठती है और बड़ी तेज़ी से यहाँ से जाने लगती है, पर वो जा पाती उससे पहले ही वर्चस्व भी उठकर खड़ा हो जाता है और वो यहाँ से भागती हुई निसी का हाथ पकड़ लेता है, उसके झटके से अपनी ओर खींचता है और वहीं दीवार पर उसे पिन कर देता है। फिर खुद उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है, साथ ही बोला, भाग क्यों रही हो? निसी की सांसें अभी भी बढ़ी हुई थी। वो अपनी सांसों को संभालते हुए वर्चस्व की बात पर बोली, तुम बहुत गंदे हो। मैंने क्या किया? मैं तो बस हम दोनों का स्टेमिना बढ़ा रहा था। ये बात वर्चस्व ने निसी के माथे पर रही हल्की पसीने की बूंद को अपनी उंगली से पोंछते हुए कही। वर्चस्व की उंगली की छुअन को अपने चेहरे पर महसूस कर निसी नर्वस होने लगती है। वो अटकती हुई आवाज़ में बोली, मुझे मुझे नहीं बढ़ाना कुछ, हटो, मुझे जाने दो। ये बात बोल निसी वर्चस्व की चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रख उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। पर इस बार फिर वर्चस्व उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। निसी हैरान हो जाती है, ये का स्टेमिना तो बढ़ गया, अब उसे कम भी करना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात वर्चस्व ने ज़बरदस्ती निसी को अपने साथ ले जाते हुए कही। वर्चस्व निसी की गोद में लिए हुए हॉल में आता है। निसी उसकी गोद में बहुत मचल रही थी। वर्चस्व, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? हॉल में सर्वेंट लोग थे, वो लोग वर्चस्व निसी को देखने लगे। देखने से वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निसी को हल्की शर्म सी आती है। वो अब चुपचाप पड़ जाती है और वर्चस्व के चेस्ट में अपना चेहरा छिपा लेती है। वहीं वर्चस्व सबकी नज़रों को इग्नोर करते हुए अपने कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ा देता है। वर्चस्व निसी को लेकर अपने रूम में आता है और रूम में पहुँचते ही निसी फिर से वर्चस्व से छूटने की कोशिश करने लगती है, मचलने लगती है। वो अब वर्चस्व की चेस्ट पर भी मारने लगती है, साथ ही उस पर चिल्लाती भी है, वर्चस्व छोड़ो मुझे, अब बहुत हो गया। निसी को थोड़ा गुस्सा आने लगा था, पर वर्चस्व मजाल हो जो वो निसी को छोड़े, वो तो बस निसी पर अपनी मर्जी चला रहा था। उसने निसी को नहीं छोड़ा और निसी को अपनी गोद में लिए हुए ही चला जाता है वॉशरूम की ओर। और निसी को समझ नहीं आता वर्चस्व उसे यहाँ लेकर क्यों आया है, इसीलिए वो चढ़ी हुई आवाज़ में वर्चस्व से बोली, अब तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? निसी के इस सवाल पर इतनी देर से चुप वर्चस्व बोला, तुम्हें नहलाने लाया हूँ। वर्चस्व की ये बात सुन निसी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव और वो चिल्लाई, छोड़ो मुझे, पागल हो क्या? मैं नहा चुकी हूँ। वर्चस्व, छोड़ो। निसी की कुछ बातें उसके मुंह के अंदर ही रह जाती है। उससे पहले ही वर्चस्व निसी को जबरदस्ती ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर ऑन कर देता है। शावर के ऑन होते ही उसके नीचे खड़े वर्चस्व निसी दोनों भीग जाते हैं और निसी का मुंह हैरानी से खुल जाता है। पर अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और फिर वो वर्चस्व पर चिल्लाती है, तुम फिर से? निसी के और शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि अचानक ही वर्चस्व उसे इस कहानी के पिछले भाग को आप हमारे चैनल पर विजिट करके सुन सकते हैं और अगले भाग के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। धन्यवाद।